Namaste everyone, welcome to my channel of mobile photography and vlogs, and once again I am back with some more cool photography and editing tutorials. So I think it's been a long time I have been engaged in making new videos, but now I'm back and I will be showing you some basic editing in Lightroom. So in Lightroom I will show how you can edit the your portrait pictures. Yes, your portrait pictures, your pictures that you have clicked during a pic. And normally what happens is that when you click in the outdoor conditions, the light is not appropriate, the exposure may be not be appropriate, the colors that you need in your photo that won't be visible properly. So हम क्या करेंगे, हम आपको इस tutorial के through आप मोबाइल Lightroom ऐप के थ्रू कैसे एडिटिंग कर सकते हैं एंड एक कूल कलर टेक्सचर्स के साथ एक कलर ग्रेडिंग फोटोग्राफी आप अपने ट्रिप के फोटोग्राफ्स को और भी एनहांसिंग एंड मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं. सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड गो इनटू द फोटो एडिटिंग. बट बिफोर लेट मी शो यू, दिस इज द इमेज दैट लाइक इट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही डल है. ये एक्चुअली एक हिल टॉप पे मैंने क्लिक किया था और वहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस काफी पुअर था. सो कीपिंग इन माइंड मैंने सोचा था कि मैं इसको एडिट करके एनहांस करूंगा इसके कलर्स को. सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दैट. And without wasting any time, let's move into the practical session where we will be editing this picture and making it much more cool. So yeah, let's go. So moving further into the video, we will be editing this picture. And जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक पिक्चर है मेरा. And then previously it was very very dark. Means वहाँ पे lighting conditions काफ़ी कम थी and that was a very rainy day and as a result lighting बहुत ही कम थी. तो उस हिसाब से मैं आपको बिफोर पिक्चर पहले दिखाता हूँ. सो दिस वॉज द बिफोर पिक्चर एंड इसमें बहुत सारे कलर्स फेडेड है. इट वॉज क्लिक विथ कैनन 1300D एंड इट हैज़ नॉट कैप्चर्ड मच ऑफ द कलर्स ड्यू टू द लो लाइटिंग कंडीशन. सो अब हम क्या करते हैं कि अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कैसे कलर ग्रेडिंग के थ्रू आप अमेजिंग कलर इफेक्ट्स वापस ला सकते हैं उसके अंदर एंड योर फोटो विल बी लुकिंग मच मोर अट्रैक्टिव एंड कूलर. सो दिस इज़ द ओरिजिनल इमेज विथ वेरी लो लाइटिंग कंडीशन. एंड इसमें मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूँ कि इसमें स्किन टोन्स को भी कैसे आप एनहांस कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द लाइटिंग. सो दिस इज़ द लाइटिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सपोजर काफ़ी कम है. तो हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे बट see that your highlights don't get overlighted. So accordingly आप adjust कीजिए एक perfect जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा -23 पे रखा है. एंड नेक्स्ट वी विल गो टू द कॉन्ट्रास्ट. तो देखना कि ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से ज़्यादा डार्कनेस ना आ जाए. तो जस्ट एडजस्टिंग कॉन्ट्रास्ट अप टू 23. एंड नेक्स्ट इज द हाईलाइट्स. सो आई वांट द हाईलाइट्स टू बी विजिबल. सो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा -42. शेडोज, शेडोज में उतना इंटरेस्ट है नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी अंडर लाइट कंडीशन. सो मैं शेडोज नहीं प्रेफर करूँगा. तो मैं आई विल प्रेफर समवट लाइट. सो आई एम गिविंग इट अराउंड 15. एंड वाइट्स, एंड आई थिंक वाइट्स को थोड़ा डार्क रखना बेटर है क्योंकि इस कंडीशन में लेकिन लो लाइट है. बट एनहेंस हमें कलर्स को करना है तो सिचुएशन को एज इट इज़ रखते हैं. एंड रही बात ब्लैक्स, तो मैं इसको डार्क नहीं करना चाहता. तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा लाइट किया है and it is kept over 18. So you can see the difference of just when we adjust the lights. काफ़ी डिफरेंस आया है. बैकग्राउंड में जो ग्रीनरीज है, जो बैकग्राउंड है, it has become more beautiful. Okay, so now what we will do, now we will go to the color grading. So let's get here. So we have combinations of temperature, tint, vibrance and saturation. So first of all मैं vibrance को थोड़ा सा चेक करके बताता हूँ आपको क्या होता है. This is over color. Very bad. This is going to be a black and white image. Okay, this is under color. So what I will do, I will not play with these colors. I will just directly go to this tab. So here it will show you the color shade. So my picture is in a dark shady color, so I would prefer it to be in a bluer color. So what I will do is I will keep the tray towards the bluest region, so such that it looks something like this. So now what happened is that मेरा जो पिक्चर है ये थोड़ा ब्लूइश हो गया. तो कोल्डनेस, थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा रेनी एटमॉस्फेयर उसको एनहांस कर रहा है. जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. ओके, सी
before, see the picture before. What's this picture? Let's turn into this picture. Now what we will do, that's the luminance. Let's adjust that. So मैं उसको कम कर रहा हूँ ताकि जो डार्क रीजन से वो कुछ अच्छे से एनहांस होके दिखे. So I have reduced it and blending, color blending एकदम अच्छे से हो उसके लिए. What I will do is I will reduce it so that the warmness and that crispness remains balanced, and let's balance it. So I'm just balancing over it at -3. So this is my new image after further editing. This was a before image without any edits. Now look at this. This looks cool. Now what we will do is we will go to the next step, that is the color enhancing. So now the limited colors that which we have to change, that we will be doing here. So मेरे पास यहाँ पे colors है red, orange, yellow, green, cyan, purple and pink. So what we will do is first of all मैं स्किन टोन को इम्प्रूव कर दूँ, क्योंकि इस एडिट के कारण मेरे स्किन टोन कुछ एबनॉर्मल हो गया. सो व्हाट वी विल डू इज लुक एट द ह्यू, वी विल इंक्रीज द ह्यू. सो इंक्रीजिंग द ह्यू मेरा स्किन टोन थोड़ा इम्प्रूव हुआ. अब मैं सैचुरेशन को कम करूँगा, तो जो कलर्स है स्किन के लिए वो एनहांस होगा. मैं ल्यूमिनेंस थोड़ा ऐड कर दूँगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपके फेयरनेस थोड़ा इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से वो थोड़ा नेचुरल लगेगा. लुक एट दिस. You can do much better also than me. See, look at the skin tone being changing. यहाँ से यहाँ तक का सफ़र. Okay. Similarly, in the yellow color section also you can adjust your skin tone, and I'm turning it to be a little bit yellowish. Actually, it looks much better. So you have adjust this, and now this is the skin tone being adjusted. Now the greeneries, I would prefer it to be like a little more greener, so मैं इसको थोड़ा green कर दिया हूँ, and over green नहीं, थोड़ा drier green, so warmer green हमने prefer किया है. अब हम to the blue color. मैं अपने शर्ट को भी थोड़ा सा dark end पे ले जाना चाहता हूँ. It will look a better picture. So there it is. ये हमने ये भी कर दिया है, and I didn't think so we have to make any further changes in this segment. And what I will do is I will go back to the lights and I will see if my hair gets much contrast. So I will just increase the contrast, and this will result in more darker hair. Look at this, it looks beautiful on this. And once it is done, we will go to the texture. If we want to increase the texture, but I won't increase because it will damage my highlight, which जो hills वगैरह है वहाँ पे posterization आने लगेगा. So मैं उसमें कुछ नहीं करूँगा. What I will do is I will dehaze. I will remove the extra light. Okay, I have just removed, so the background becomes much more beautiful, and the vignette, which will add focus to the subject in this portrait. So I am increasing reducing the vignette so that the subject gets focused. Look at this, and with midpoint and feather, it will adjust the level of vignette. So I will keep it somewhere here. Feather touch also will give you much incredible result. And so there it is. So here is my final image, and it looks much better. Look at the before image. This was the earlier image, and look at the after image. So how cool things can be changed with the help of Lightroom, that I have already explained in previous videos, and this video is going to just add up to that, and it will automatically help you to justify what kind of editing you can do with the help of Lightroom. So I guess you guys enjoyed this video, and you can share me your suggestions so for more such videos. Okay, thank you. I think you guys enjoyed this video, and if you guys enjoyed this video, hit the big fat like button, and don't forget to share this video with your friends. And without wasting any time, just subscribe, click the bell bar icon. Okay, and take care. Bye from